बहुत पहुंचे हुए थे। अब वे मेरे द्वार पर जब पहुंचे तो मैं भी उनके सम्मान के लिए अपने द्वार पर पहुंचा। सरकार, वैसे तो दर्शन तपस्वी जीवन में संत के कल्याणकारी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो संत पहुंचे तो ऐसा लगता था कि मानो क्रोध में भरे हैं। मैंने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और निवेदन करते हुए कहा कि महाराज, मेरी द्वादशी का संकल्प है, आप यदि प्रसाद पालेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तथास्तु कहा उन्होंने, लेकिन वो प्रसाद पाने के लिए भोजन ग्रहण नहीं पहुंचे, स्नान करने के लिए नदी तट पर पहुंचे। हमने कहा आप शीघ्रता से आ जाइएगा। बोले आप तैयारी करो और हम स्नान करके पहुंचे, ये समझिए, भोजन करने के लिए। तो वो जो पहुंचे हुए संत थे जिनका नाम दुर्वासा जी था, तो काफी विलंब उनको हो गया। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वो द्वादशी की घड़ी व्यतीत होने वाली थी और वह घड़ी जब व्यतीत हो जाती तो पारण नहीं हो पाता, और नहीं होता तो वह व्रत भंग हो जाता। तो व्रत भंग होने की स्थिति में तो अच्छी बात नहीं है। तो एक ब्राह्मण विद्वान ने मुझे कहा कि महाराज आप भोजन न करिए, भगवान का चरणामृत आप तुलसी दल के साथ प्राप्त कर लीजिए और उसे आपका द्वादशी का पारण भी हो जाएगा और अतिथि के रूप में पधारे हुए जो संत हैं वो भी पधारेंगे, और उनके आने पर जब आप भोजन प्रसाद पवा के उन्हें संतुष्ट करना। मैंने विद्वान संत की बात मान ली और मैंने आचमन लेकर के और भगवान का चरणामृत तुलसी दल लेकर के, और जब जिस समय मैं वह दल प्रसाद जल ले ही रहा था कि तब तक वो दुर्वासा जी वहां पहुंचे। और क्रोध में आकर के बोले, ये क्या किया, ये क्या किया, तुमने हमारी प्रतीक्षा नहीं की। और बस फिर तो उनका क्रोध बढ़ता ही गया और उन्होंने अपना अपमान समझ करके क्रोध में अपने तपबल से मुझे भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट की। लेकिन जैसे ही वो कृत्या मुझे मारने के लिए पहुंची, महाराज चक्र सुदर्शन उनसे पहले पहुंचे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बड़ी कृपा, हमें मेरा हृदय भर आता। तो जैसे ही वह कृत्या चक्र सुदर्शन भगवान ने जलाकर भस्म की, अब तो वो दुर्वासा मुनि आगे आगे और चक्र सुदर्शन उनके पीछे पीछे, और वो दुर्वासा ऋषि कैलाश पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा अब आप जहां हैं वहीं पहुंचे, यहां मत आइए, मैं नहीं रक्षा कर सकूंगा। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी बेचारे क्या करते, बड़े बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, और बोले नहीं नहीं दुर्वासा जी, हम आपकी चक्र सुदर्शन से रक्षा नहीं कर सकते। और दौड़ते 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 वो पहुंचे हुए ऋषि भगवान नारायण अर्थात श्री कृष्ण के ही पास पहुंचे, और वहां पहुंच करके उन्होंने चरण पकड़ करके कहा, भगवान आपका ये सुदर्शन चक्र मेरी हत्या कर देगा, मुझे मार देगा। भगवान बोले मैं क्या करूं, ये बोले मैं क्या करूं, मैंने तो इसे छोड़ा नहीं है, केवल ये नहीं कहा कि तुम दुर्वासा के पीछे जाओ, ना 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 ना, मैंने तो केवल ये आदेश दिया है कि जो भक्त पर आक्रमण करे, जो भक्त को कष्ट पहुंचाए, आप भक्त की रक्षा के लिए तत्पर हो। अगर यदि आपने भक्त का अपराध किया है तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। और भगवान नारायण की कृपा हुई संत की दशा दुर्दशा देख करके, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मैं आपको उपाय बता सकता हूं। ये चक्र सुदर्शन लोग शांत होंगे कब, जब स्वयं महाराज अम्बरीश ही अपने आदेश से इन्हें शांत करेंगे। आप वहीं जाओ, जिनका अपराध किया है आप वहीं जाओ, क्योंकि मैं अहम भक्त पराधीन यस स्वतंत्र एव ध्वज। हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र हूं लेकिन अपने भक्तों के बंधन में हूं, संसार के लिए सर्व स्वतंत्र हूं, लेकिन उनके आदेश की अवहेलना
मैं नहीं कर सकता। ये चक्र सुदर्शन उनकी प्रेरणा से आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप जहां से आए हैं वहीं पहुंचे हैं। बस दुर्वासा जी लौट आए, देखी तो चरणों में पड़ गए। मैंने कहा महाराज आप काय को ऐसे मुझे लज्जित कर रहे हैं, मेरी चरणों में पड़ के महात्मा होकर के। बोले नहीं नहीं रक्षा कीजिए, मेरी आत्मा कष्ट पा रही है, मैं अब कोई महात्मा नहीं। तो महाराज क्या करूं? बोले ये चक्र सुदर्शन को शांत करिए। देव चक्र सुदर्शन से प्रार्थना की तो वो शांत हुए और फिर उन्होंने संतुष्ट से भोजन प्राप्त किया। ऐसे दयालु हैं महाराज, मेरी महिमा भी बढ़ाई, मेरा महत्व भी बढ़ाया और उस संत के प्राणों की रक्षा भी हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि संसार में यदि कोई व्रत लेकर के अपने नियम पर है तो भगवान उसकी आयु उनकी रक्षा करते हैं और उनका कोई भी अनावश्यक क्रोध करने वाला, चाहे कोई तपस्वी ही संत ही या कोई पहुंचा हुआ ही संत क्यों न हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे हैं दयालु। महाराज अम्बरीश जी, आपकी विपत्ति हरने के लिए क्या यही श्री कृष्ण वहां पर आए थे? क्या इन्हीं श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र था? आपने देखा था इनके हाथों से सुदर्शन चक्र को छूटते हुए? इनके हाथ में तो वहां भी नहीं था। कहाँ नहीं था? वो तो चक्र सुदर्शन जी वहां स्वयं ही थे। आप समझिए अधिवक्ता जी, आपको कैसे पता चला? बात ये कि यही थे, समझ गए? लेकिन आपने ये नहीं बताया कि चक्र सुदर्शन इनके यहाँ से छूटता हुआ देखा था आपने। नहीं, असत्य मत बोलना। ऐसा है महाराज, हाँ, हाथ में इन्हीं के था और मुझको आपको दिखा। देखिए उसका बात सुनिए। बात आप बहकर के दूर जा रहे हैं नहीं। भगत जी, मैं जो पूछ रहा हूँ केवल स्पष्ट उसका उत्तर दीजिए। यदि चक्र सुदर्शन स्वतंत्र होते तो दुर्वासा कहीं नहीं पहुंच पाते, एक कदम नहीं पहुंच पाते। वो तो इन्होंने पकड़ रखा था, केवल दुर्वासा के पीछे पीछे चलो, आगे मत जाना बाबा जी। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, ना मैं दुर्वासा की बात कर रहा हूँ ना भगवान पकड़ शंकर की रखा बात था कर ना रहा हूं। हाथ में। नहीं आपने देखा था इनके हाथ में पकड़ा हुआ? और बात देखने की हो रही है बस। अब इनके हाथ में तो बंसी भी नहीं है, तो बजाएंगे जब ही आएगी, चलाएंगे जब ही आएगी। हाँ तो उस समय तो चला था ना चक्र, तो आपने देखा था इनके हाथ में, इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। और तो कोई चला ही नहीं सकता महाराज। ठीक है, क्षमा करो, आप पधारो। और ब्रज के लिए अरे आप अधिवक्ता जी, आप इनकी केवल मेरी बात सुनिए। आप सुनो, देखो काली नाग नाथ कर ब्रज की लीला पर भी आप जाओ,